हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ ही अपनी ग्रुप थ्योरी चल रही है। मैंने ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर्स डाले हुए हैं और उनके लिए मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप ग्रुप थ्योरी तक पहुंच जाए और वहां पर सारे वीडियोस आप देखिए। मैंने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट की है और थोड़े बहुत जो लेक्चर बचे हुए हैं वो लेक्चर पर डे आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जिस तरह से मेरी रेगुलर एक हर दिन आते हैं लेक्चर, इसी तरह से मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के भी हर दिन लेक्चर आपको अपलोड होंगे। आपके पास लीनियर अलजेब्रा के हर दिन लेक्चर मिलते जाएंगे ताकि आपकी एजुकेशन अच्छे से हो, आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाई है बिल्कुल डीपली, इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा में विद प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले, तो विद प्रॉब्लम्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी। तो बढ़ते अपन लेक्चर्स की तरफ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का और इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। तो गाइस, इस लेक्चर में अपन देखने वाले कोशेंट स्पेस। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखेंगे कोशेंट स्पेस। तो कोशेंट स्पेस क्या होता है, देखो, तो जिस तरह से अपन कोशेंट ग्रुप था, जिस तरह से अपना कोशेंट ग्रुप था उसी तरह से अपना कोशेंट स्पेस भी होगा। ठीक है, आपको वहां पे कोशेंट याद है, मैंने कोशेंट बताया था आपको, राइट कोशेंट, राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट। ठीक है, तो इन्हीं से ये बनेगा। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं। लेट V ओवर F बी एनी वेक्टर स्पेस एंड W बी एनी सब स्पेस ऑफ V। W क्या है मेरा, V का सब स्पेस है। ठीक है, देन कोशेंट स्पेस, देन कोशेंट स्पेस इज डिनोटेड बाय V बाई W। ठीक है, V बाई W से अपन इसको डिनोट करेंगे कोशेंट स्पेस को। तो V बाई W की डेफिनेशन क्या होती है, जिस तरह से कोसेट की डेफिनेशन थी, क्या थी, V प्लस कैपिटल W, ये पूरा का पूरा W आएगा। ठीक है, एंड V एलिमेंट ऑफ V, ये मेरी डेफिनेशन है V बाई W की। ये क्या है, मेरी V बाई W की डेफिनेशन है। ओके, तो ये क्या है, मेरा राइट कोसेट है, सॉरी लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट कोसेट। गाइस, अगर आपको अभी कोसेट वगैरह का कि मैं कैसे लिख रहा हूँ लेफ्ट राइट, ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप थ्योरी में देखो, मैंने वहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझा हुआ है इसकी पूरी स्ट्रक्चर कि भाई कोसेट किस तरह से बनते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, अप्लाई किस तरह से करते हैं, ऑपरेशन किस तरह से लगते हैं, वो सब मैंने बहुत क्लियरली समझाया हुआ है। ठीक है, तो वो मेहनत मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे आपको एक कंपोजिशन बता दूंगा, इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट जंप करूंगा डायमेंशन पर। ठीक है, डायरेक्ट मैं डायमेंशन पर जंप करूंगा। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन किस तरह से होगा, तो उसके पहले आप इंटरनल देख लो। इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन किस तरह से होगा भाई, कि V बाई डब्ल्यू क्रॉस V बाई डब्ल्यू, टू कहा जाएगा ये V बाई डब्ल्यू में। ठीक है, तो ये ऐड होगा, लेट U प्लस W एलिमेंट ऑफ V बाई डब्ल्यू एंड V प्लस W, V प्लस W एलिमेंट ऑफ V बाई डब्ल्यू। तो इनका सम करूंगा मैं, वेक्टर एडिशन। अपन इसको इंटरनल कंपोजिशन को क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन बोलते हैं। तो U प्लस W प्लस V प्लस W इक्वल टू मेरा क्या आएगा, U प्लस V प्लस W, ये आएगा मेरा इंटरनल कंपोजिशन, यानी कि वेक्टर एडिशन मेरा इस तरह का होगा। ओके, और एक्सटर्नल कंपोजिशन किस तरह का होगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन कि मेरा लेट
ए एलिमेंट ऑफ फील्ड है मेरा, एंड v प्लस डब्ल्यू मेरा किसका एलिमेंट है, v बाय डब्ल्यू का। देन मेरा a इंटू वी प्लस डब्ल्यू क्या होगा मेरा, ए वी प्लस डब्ल्यू, ए वी प्लस डब्ल्यू, ये मेरा इस तरह का होगा। ये मेरा इंटरनल कंपोजिशन है, ठीक है, सॉरी एक्सटर्नल कंपोजिशन है मेरा ये। तो ये v बाय डब्ल्यू ये भी मेरे पास क्या होगा, सब स्पेस बनेगा। ये भी क्या बनेगा मेरे पास, सब स्पेस बनेगा। किसका, v ओवर f का, वेक्टर स्पेस v का सब स्पेस बनेगा ये मेरे पास, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी रामायण मैंने राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट किस तरह से फॉर्म करना, ऑपरेशन किस तरह से है, मैंने सब ग्रुप थ्योरी में पढ़ाया हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ पे वो पूरी रामायण पूरा एक्सप्लेनेशन सब कुछ सेम है, तो आप वहां पर जाके देखो, वहां पर अच्छे से एकदम समझाया हुआ है। अब चलते हैं अपन डायरेक्ट इनकी डायमेंशन कर, v बाय डब्ल्यू की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ v बाय डब्ल्यू की क्या होती है। तो देखो बड़ा सिंपल है, डायमेंशन ऑफ v बाय डब्ल्यू निकालना। डायमेंशन ऑफ v बाय डब्ल्यू क्या होगी, ये होगी मेरे पास डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। बस इतनी सी, आपको डायमेंशन ऑफ v पता होगी, आपको डायमेंशन ऑफ w भी पता होगी, क्योंकि w सब स्पेस है। तो डायमेंशन ऑफ v बाय w क्या आएगी मेरे पास, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, ये आएगी मेरे पास डायमेंशन ऑफ v बाय w। एग्जाम्पल कि मैंने v ले लिया, कोई भी ले लो, जैसे कि अपना p5 ओवर r मैंने ये ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ v मेरे पास कितनी है, 6। डायमेंशन ऑफ v मेरे पास कितनी है, 6। एंड w मैंने ले लिया कि px एलिमेंट ऑफ v सच दैट p डैश या फिर p0 इक्वल टू 0, ये मेरा सब स्पेस बनेगा। तो इसकी डायमेंशन कितनी कंडीशन है यहाँ पे, एक कंडीशन है, तो एक तो हमेशा li होगी, तो कितनी होगी डायमेंशन, 6 माइनस 1 यानी कि 5। क्या होगी, 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो डायमेंशन ऑफ v बाय डब्ल्यू क्या आएगी, डायमेंशन ऑफ v बाय डब्ल्यू क्या आएगी मेरे पास, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। ओके, तो मेरे पास ये आएगा। अब आगे देखो कि आगे क्या बनता है मेरे पास। तो ये तो निकाल लिया मैंने। अब आपको अगर एक चीज याद है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से मैंने आंसर निकाल लिया इसका, लेकिन इस फॉर्मूले को देख के आपको कुछ याद आ रहा है क्या, कि जब मैंने आपको डायमेंशन ऑफ w बताई थी, डायमेंशन ऑफ w क्या बताई थी मैंने, डायमेंशन ऑफ v माइनस नंबर ऑफ li रेस्ट्रिक्शंस, ये बताया था मैंने। तो इन दोनों को इधर उधर कर दो, नंबर ऑफ li रेस्ट्रिक्शंस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। इसका मतलब क्या है, और ये किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ v बाय w के। इसका मतलब क्या है, आपको जब भी डायमेंशन ऑफ v बाय w निकालनी हो तो आप क्या देखोगे, बस नंबर ऑफ li रेस्ट्रिक्शंस, नंबर ऑफ li रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो अपना डायमेंशन v बाय w आप ऐसे निकालोगे। तो जो क्वोशिएंट स्पेस में क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं, दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ। कौन कौन से, एक तो डायमेंशन के ऊपर डायरेक्ट पूछा डायमेंशन क्या है तो निकाल लोगे, ओके, ये फॉर्मूला रहा, और एक ये चीज रही। एक तो इसको रिमेंबर रखो हमेशा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और एक ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके। तो ये दो तो मेरे पास हो गए। अब आगे एक तो डायमेंशन पे आ गया, दूसरा क्वेश्चन कैसा आएगा कि वो दिखता किस तरह से है, कि वो दिखता किस तरह से, कभी कभी इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई वो दिखता किस तरह का है। तो देखो वो भी बता देता हूँ मैं एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। तो देखो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो एग्जाम्पल देखो, v इक्वल्स टू, मैंने ले लिया कि भाई c ओवर r, मैंने वेक्टर पे ले लिया सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड r, ओके। और w में लेता हूं कि मेरा r ओवर r, मैंने ये लिया, ठीक है, सिंपलेस्ट एग्जांपल है ये। तो देखो v ये है w ये है, तो मेरे पास v बाय w क्या आएगा,
ठीक है, v अपॉन डब्ल्यू क्या आएगा मेरे पास कि भाई v प्लस कैपिटल डब्ल्यू वेर v एलिमेंट ऑफ v। इसी तरह से इसकी डेफिनेशन है। ओके, अब v क्या है मेरे पास, c है। c में किस तरह के नंबर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि x प्लस आई वाई टाइप के नंबर आते हैं इसमें, है कि नहीं है। x कौन सा पार्ट होता है, रियल पार्ट होता है। y कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, तो देखो v बाई डब्ल्यू, और यहां पे w क्या है मेरा, रियल वाला है। ठीक है, w क्या है, रियल स्पेस है। तो v अपॉन डब्ल्यू मेरे पास क्या बनेगा, इसको मैं ऐसा लिखूंगा x प्लस आई वाई प्लस कैपिटल W, वेर x प्लस आई वाई कहां पे बिलोंग करेगा, C में। इसका मतलब कि x और y मेरा कहां पर है, R में। ये होता है, ये x y R में होते हैं। अपन कोई भी लिखते हैं ना, a प्लस आई बी, a प्लस आई बी तो मेरा C में चला जाता है, लेकिन a और b मेरे कहां पे होते हैं, R से ही तो होते हैं। ओके, तो मैंने यही चीज लिखी है। तो आगे देखो, अब x मेरा रियल नंबर है। ओके, आयोटा y ये तो मेरा इमेजिनरी नंबर है, लेकिन x मेरा रियल नंबर है, और w में क्या आ रहे हैं, सारे रियल नंबर आ रहे हैं, क्योंकि w मेरा सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये x कहाँ चला जाएगा, मेरा w में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट कि v बाई डब्ल्यू मेरा क्या हुआ, x तो कहाँ चला गया, w में इंक्लूड हो गया। तो इसका मतलब आई वाई प्लस डब्ल्यू, वेर y एलिमेंट ऑफ r, आई वाई एलिमेंट ऑफ c। अभी देखो, ये मेरे पास बना लास्ट कि आई वाई प्लस डब्ल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, सेट ऑफ ऑल लाइंस y एक्सिस नहीं, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस। कैसे, ये देखो थोड़ा गलत बोल गया था मैं, सॉरी भाई। आई वाई है मेरे पास, क्या है, आई वाई है, तो यानी कि y एलिमेंट ऑफ r है। तो मान लो मैंने y को एक बार 1 ले लिया, तो क्या आई वाई क्या बना मेरे पास, i बना। तो i कहाँ पे होगा, यहाँ। तो इसकी लाइन खींचूंगा तो ऐसे बनेगी। मैंने इसको -5 ले लिया, तो -5i बनेगा। आई वाई मेरे पास क्या बनेगा, -5i, तो मेरे पास ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह का मेरे पास v बाई डब्ल्यू दिखेगा, इस तरह का मेरे पास v बाई डब्ल्यू दिखेगा। अब मैं v बाई डब्ल्यू की डायमेंशन पर, मैं आपको कुछ एक दो रिजल्ट, एक दो नोट बता देता हूँ, और फिर इसके बाद इस लेक्चर को अपन खत्म करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर अपना छोटा रहेगा। कोशेंट स्पेस का जो कोसेट था वो पूरा का पूरा टॉपिक मैंने ग्रुप 3 में पढ़ा दिया है, इस वजह से मुझे यहाँ पर उसकी मेहनत नहीं करनी है। तो देखो नोट 1, इफ डायमेंशन v मेरी क्या हो, फाइनाइट हो। डायमेंशन v क्या है, मेरी फाइनाइट है, तो इसका मतलब क्या होगा, डायमेंशन w वो भी क्या होगा, मेरा फाइनाइट होगा। क्यों, सिंस डायमेंशन w लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v। ठीक है, तो ये फाइनाइट होगा। इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, ये भी क्या होगा मेरे पास, फाइनाइट होगा। होगा नहीं होगा, डायमेंशन v माइनस डायमेंशन w फाइनाइट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू भी क्या आएगा मेरे पास, फाइनाइट होगा। ठीक है, अगला नोट देखो, इफ डायमेंशन v क्या हो मेरे पास, फाइनाइट होगी, इनफाइनाइट हो, क्या हो, इनफाइनाइट। ठीक है, डायमेंशन w इनफाइनाइट हो, तो मेरे पास डायमेंशन w इनफाइनाइट भी हो सकती है, डायमेंशन w फाइनाइट भी हो सकती है। एक बार मैं ले रहा हूँ फाइनाइट। ठीक है, एक बार मैं ले रहा हूँ डायमेंशन w क्या होगी मेरे पास, फाइनाइट। ओके, डायमेंशन w क्या है, फाइनाइट है। तो इसका मतलब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w क्या होगा मेरे पास, इनफाइनाइट आएगी है। इसका मतलब क्या होगा मेरे पास, डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू ये भी मेरे पास क्या होगी, इनफाइनाइट। ओके, क्योंकि आप इनफाइनाइट में से किसी भी फाइनाइट नंबर को माइनस करो,
तो आपके पास क्या आएगी, वो आएगा आपके पास इनफाइनाइट। एग्जाम्पल देख लो आप एक एग्जाम्पल देख लो कि भाई मेरे पास वी ले लो कि सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस, डायमेंशन कितनी है इसकी डायमेंशन है मेरे पास इनफाइनाइट, मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। अगला W में लेता हूं कि W मैंने लिया कि उसमें ये आ गया कि एफ एक्स एलिमेंट ऑफ V सच दैट एफ डबल डैश एक्स माइनस 2f डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये आएगा, ठीक है। तो डायमेंशन W कितनी हो जाएगी मेरे पास 2, डायमेंशन W कितनी हो जाएगी 2, तो डायमेंशन V बाई W मेरे पास क्या होगी, डायमेंशन V अपॉन W, यानी कि डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, यही फॉर्मूला होता है मेरा डायमेंशन V बाई W का। ओके, डायमेंशन V कितनी है इनफाइनाइट माइनस डायमेंशन W कितनी है 2, तो इनफाइनाइट माइनस 2 कितना हुआ इनफाइनाइट। तो देख लो, जब इनफाइनाइट डायमेंशनल मेरे पास वेक्टर स्पेस है तो उसका सब स्पेस या तो इनफाइनाइट डायमेंशनल होगा या फिर फाइनाइट डायमेंशनल होगा। तो फाइनाइट वाला केस मैंने ले लिया। अब इनफाइनाइट वाला देखो, ठीक है, इनफाइनाइट वाला देखो, आप सीक्वेंस में ले सकते थे, इसी नोट 2 को आप सीक्वेंस का एग्जांपल ले सकते थे कि सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस वो इनफाइनाइट डायमेंशनल है, फिर इसके बाद W में सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस, फिर उसके बाद एक कंडीशन लगा देते कि भाई a1 प्लस a2 प्लस a3 a4 इक्वल टू 0, तो डायमेंशन W 1 आ जाती, डायमेंशन V बाई W कितनी आती इनफाइनाइट माइनस 1, यानी कि इनफाइनाइट। तो मेरा ये भी हो जाता। इस तरह के बहुत एग्जांपल है, ठीक है। अगला देखो, इफ डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू इनफाइनाइट, क्या है इनफाइनाइट, इंप्लाइज दैट डायमेंशन W मेरा इनफाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट ले लिया मैंने, अब मैं इनफाइनाइट ले रहा हूं, ओके। तो क्या होगा मेरा डायमेंशन V बाई W, डायमेंशन ऑफ V अपॉन W, ये मेरा फाइनाइट आएगा। क्या आएगा मेरा, ये फाइनाइट आ सकता है, फाइनाइट आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। केस बनेंगे क्योंकि ये दोनों इनफाइनाइट होता है ना, तो चेंज तो दिक्कत होती है। अपन ऐसे करते हैं ना, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये इनडिटर्मिनेंट कंडीशन होती है, ठीक है, इनडिटर्मिनेंट कंडीशन होती है। ये फाइनाइट भी हो सकता है, ये मेरे पास फाइनाइट भी हो सकता है, डायमेंशन ऑफ V बाई W मेरे पास फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट वाला केस अपना ये इस तरह का हो सकता है, जो लास्ट मैंने बताया था वो तो नहीं होगा, उसी तरह का हो सकता है, फंक्शन में कुछ उसी तरह का हो सकता है, ठीक है। तो मैं बोल दूं सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, ये मेरा V ले लिया मैंने तो इनफाइनाइट डायमेंशनल है, W मैंने लिया सेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन, सेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो W भी क्या हो गया मेरा, W हो गया मेरा इनफाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस हो गया। तो डायमेंशन V बाई W जब आप करोगे ना इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो कंटिन्यूअस में से डेरिवेटिव हटा दो, कंटिन्यूअस में से जो डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूअस में से जो डिफरेंशिएबल हो, तो यानी कि वो फंक्शन आ जाएंगे जो सिर्फ कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो भी कितने होंगे इनफाइनाइट डायमेंशनल, उनका जो बनेगा ना डायमेंशन V बाई W वो भी क्या होंगे इनफाइनाइट डायमेंशनल। तो इनफाइनाइट वाला केस मैंने बता दिया आपको फंक्शन में। फाइनाइट वाला केस मुझे देखना है, कौन सा देखना है मुझे, फाइनाइट वाला केस देखना है, ठीक है। तो इसको ये हो गया नोट 1 नोट 2, इधर देखो एग्जांपल कि मेरे पास V इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। अब मैंने डिग्री वगैरह कुछ नहीं लगाया, मैंने क्या बोल दिया सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, यानी कि P ऑफ R। तो ये मेरा क्या है इनफाइनाइट डायमेंशनल हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट डायमेंशनल हो गया मेरा। अब मैं W ले रहा हूं कि P ऑफ X एलिमेंट ऑफ V सच दैट P0 इक्वल टू 0 एंड P डैश 0 इक्वल टू 0, ठीक है, ये मेरे पास W है। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, इसकी डायमेंशन भी इनफाइनाइट है, इसकी डायमेंशन भी कितनी है इनफाइनाइट, क्योंकि कितनी कंडीशन है, Li कंडीशन कितनी है 1 एंड 2, 2 Li कंडीशन है। तो डायमेंशन W क्या होती है, डायमेंशन ऑफ V माइनस नंबर ऑफ Li रेस्ट्रिक्शंस,
यानी कि इनफाइनाइट माइनस 2 कितनी आएगी, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट आ गई। लेकिन आपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये तो मैंने W की डायमेंशन बताया, अब अपन आ रहे डायमेंशन V बाय W पर। डायमेंशन V अपॉन W क्या होता है, डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W इक्वल्स टू नंबर ऑफ Li रेस्ट्रिक्शंस। कितने रेस्ट्रिक्शन है, 1 2। तो देख लो मेरे पास वेक्टर स्पेस वो क्या था, इनफाइनाइट डायमेंशनल था, सब स्पेस क्या था मेरे पास, इनफाइनाइट डायमेंशनल था। तो दोनों से मेरे पास इनफाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस भी आ गया, V बाय W सब स्पेस है मेरा, तो वो इनफाइनाइट डायमेंशनल भी हो सकता है और फाइनाइट डायमेंशनल भी हो सकता है। फाइनाइट का मैंने ये बता दिया एग्जांपल, इनफाइनाइट का मैंने फंक्शन वाला बताया था कि कंटिन्यूअस फंक्शन वेक्टर स्पेस ले लो, डिफरेंशिएबल फंक्शन W को ले लो, ठीक है। तो V बाय W करोगे तो क्या बचेगा कि वही फंक्शन बचेंगे जो कंटिन्यूअस तो होंगे बट डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, तो वो भी क्या होंगे, इनफाइनाइट डायमेंशनल होगा। V बाय W मेरा इनफाइनाइट डायमेंशनल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इनफाइनाइट में मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं मैं, भाई डायमेंशन भी मैंने इनफाइनाइट ली ना, उसमें मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं मैं। उस काउंटेबल अनकाउंटेबल के रिस्पेक्ट में इधर भी फाइनाइट होगा तो ऑब्वियस सी बात है काउंटेबल होगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट हुआ तो इसमें वापस दो केस बन जाएंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल, ठीक है। फिर इसमें भी काउंटेबल के लिए क्या होगा, फाइनाइट इनफाइनाइट, भाई डायमेंशन V बाय W फाइनाइट इनफाइनाइट काउंटेबल के लिए, और अनकाउंटेबल के लिए भी फाइनाइट इनफाइनाइट, इस तरह का केस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 4 केस और बन जाएंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल को लेकर, लेकिन वो सेम होंगे इसी की तरह, इसकी तरह होंगे, इन दोनों की तरह सेम होंगे, ठीक है। तो क्वोशिएंट स्पेस मेरा यहाँ पर खत्म होता है। अब मैं देखा जाए तो अगर 95% तक मेरा वेक्टर स्पेस खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा, एक चीज मतलब 2-3 चीजें हैं, वो क्या है, मैक्सिमल Li सेट, मिनिमल स्पैनिंग सेट, ओके, और उसके बाद में रो स्पेस कॉलम स्पेस को भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना वेक्टर स्पेस खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको एक अलग से लेक्चर में क्वेश्चन बता दूंगा, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है। तो उस ये आने वाला नेक्स्ट लेक्चर जो कि मेरे पास रो स्पेस पे होगा, कॉलम स्पेस पे होगा, मैक्सिमल Li मिनिमल स्पैनिंग सेट पे होगा, ये नेक्स्ट लेक्चर। और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में अपना क्या हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे डायमेंशंस पर। तो वेक्टर स्पेस इन आने वाले 2 लेक्चर में अपन खत्म करेंगे, और उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमल Li और मिनिमल जनरेटिंग सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।